बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स का इजहार। दो तरीक़ेकार हैं। नंबर एक सिंपल हम पढ़ते हैं कि वेक्टर को कैसे ज़ाहिर करते हैं। जो दूसरा मेथड है इसका, वो बड़ा अहम तरीक़ाकार है कि हम उसको ग्राफिक यानी ग्राफिकली तौर पर कैसे बयान करते हैं या ज़ाहिर करते हैं वेक्टर को। तो स्टार्ट करते हैं इसको कि कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये वेक्टर का इजहार पढ़ते क्यों हैं, ये क्यों ज़रूरी है। ये है स्केलर से नुमायाँ करने के लिए पढ़ते हैं। यानी वेक्टर को स्केलर से अगर हम नुमायाँ करना चाहते हैं, फिर हम इसलिए पढ़ते हैं कि वेक्टर का इजहार होना चाहिए। आम तौर पर जल्दी हरूफ तहज्जी से वेक्टर को लिखा जाता है। अब ये जो जल्दी हरूफ तहज्जी हैं, ये जैसे बोल्ड लिखते हैं, बोल्ड उर्दू मीडियम में मोटे जो हरूफ हैं उस शक्ल में लिखा जाता है। मसलन जैसे ये एफ ए और डी लिखा हुआ है, ये बोल्ड लिखा हुआ है, मोटा करके लिखा हुआ है, इनको हम जल्दी हरूफ तहज्जी कहते हैं। तो ये हो गया इसका एक जल्दी वाला। अगर हम जल्दी में न लिखें, मतलब बोल्ड करके न लिखें, तो हम क्या करेंगे, हमने और एक मेथड करना है कि उनके ऊपर बार या तीर की अलामत लिखेंगे। वो भी ये लिखा हुआ है नीचे, ये जैसे एफ ए और डी है, इनके ऊपर ये देखिए जी बार नज़र आ रहा होगा आपको, या एफ ए और डी है, इनके ऊपर तीर का निशान लगा हुआ है। तो ये चीज़ें भी वेक्टर को ज़ाहिर करती हैं। तो आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। अगर आप लिख रहे हैं ये एफ बोल्ड करके लिखा, चलो डी लिख लिया, ए लिख लिया, कुछ भी लिख लिया। अगर ये बोल्ड लिखा हुआ है तो ना इसके ऊपर बार होगा, ना तीर का निशान होगा, तो ये क्या होगा, ये वेक्टर होंगे। ठीक है। अगर आप इसको बोल्ड न लिखो, ठीक है जी, जैसे ये सिंपल एफ़ लिख दिया, इसके ऊपर आपको बार डालना पड़ेगा, या इस एफ़ के ऊपर आपको तीर का निशान डालना पड़ेगा। अगर आपने ए लिखा, वेक्टर है यानी, तो आपको इसके ऊपर बार डालना होगा, या इस ए के ऊपर तीर का निशान डालना होगा। इसी तरह से अगर आप डी लिख रहे हैं तो इसके ऊपर भी बार डालेंगे और या डी के ऊपर तीर का निशान डालेंगे। फिर ये जो तीनों कंडीशंस हैं ये वेक्टर को ज़ाहिर करेंगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये इसका इंतहाई अहम और आसान तरीक़ाकार था। अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा तरीक़ाकार कि ग्राफिकली तौर पर हम वेक्टर को कैसे ज़ाहिर करते हैं। ये फिर बता दूं कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ग्राफिकली तरीक़ाकार में हम एक सीधी लाइन पहले खींचते हैं, और फिर सीधी लाइन खींचने के बाद उसके एक सिरे पर तीर का निशान डाल देते हैं। ठीक है, यानी दो पॉइंट्स समझ लें। ये पहला पॉइंट सीधी लाइन वाला, और ये दूसरा पॉइंट उसके एक सिरे पर तीर का निशान डालेंगे। अब ये जो तीर का निशान है ये वेक्टर की सिमत को ज़ाहिर करेगा। ठीक होगा। ये इसके मेन इसका कॉन्सेप्ट है जो वेक्टर का इजहार है। अब अगर हम इसको ज़रा इसकी मिसाल की तरफ चलें, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एक शक्ल, ये जो नीचे डायग्राम बनी हुई है, यहाँ से ये नीचे वाली, ये वाली, इसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये 2.14 डायग्राम है। अब इसमें एक ख़त है, जो सीधी लाइन है वो ख़त है और उसका नाम ए बी है। उसमें सिरे बी पर तीर का निशान है, यानी एक ख़त हो गया जो सीधी लाइन हो गई, और सीधी लाइन का नाम ए बी है। फिर तीर का निशान सिरे बी पर है, आप ए पर भी लिख सकते हैं, किसी एक सिरे पर हो। फिर ये दोनों चीज़ें ये एक वेक्टर वी को ज़ाहिर करती हैं। ठीक होगा। ये इतने तक पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब ज़रा इसकी डायग्राम देखते हैं। ये देखें जी, एक ये सीधा ख़त है, यहाँ ये आपको नज़र आ रहा होगा। एक तरफ उसका ए लिखा हुआ है, एक तरफ उसका बी लिखा हुआ है। ये पहली कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन है उसके सिरे बी पर तीर का निशान है। अब इस सारे ए बी को उसने एक वेक्टर वी का नाम दिया हुआ है, ये बोल्ड करके लिखा हुआ है।
तो इसमें दोनों चीज़ें आ गई, एक तो सीधी लाइन भी हो, एक ख़त हो और एक तीर का निशान भी हो। फिर उसका आप कोई नाम दे सकते हैं, वी दे सकते हैं, यू दे सकते हैं, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं। ठीक है। अब जो दो कंडीशंस थी, एक तो ये सीधी लाइन वाली, ये वाली, और ये एक तीर के निशान वाली, इनका क्या मतलब है? ये जो सीधी लाइन है, ये पॉइंट ए से बी तक जो सीधी लाइन है ये वाली, ये वेक्टर की मिकदार को ज़ाहिर करती है, और ये जो तीर का निशान है ये उस वेक्टर जो वी नाम दिया हुआ है उसकी सिमत को ज़ाहिर करता है। तो दो चीज़ें थी वेक्टर मिकदार में, एक उसकी वेक्टर की मिकदार होनी चाहिए, एक उसकी सिमत होनी चाहिए। तो सीधी लाइन मिकदार को ज़ाहिर करती है और जो तीर का निशान है वो वेक्टर की सिमत को ज़ाहिर करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतने तक काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा, हम मज़ीद लेक्चर आसान वे में पढ़ेंगे। उतने तक के लिए आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।